हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है 953 वेरीफाइंग एन एलियन डिक्शनरी। ये एक लीड कोड का इजी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स जैसे होते हैं इंग्लिश में ABCDEFGH, तो इसका एक ऑर्डर होता है ना कि पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, ऐसे ऐसे करके Z पे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये एक एलियंस है कुछ, ठीक है, जादू के टाइप के। तो ये जादू के टाइप के एलियंस हैं, तो इनका एक अलग ही ऑर्डर है, मतलब कि इनके ऑर्डर के हिसाब से अल्फ़ाबेट्स तो वही रहेगा, पर इनका ऑर्डर कुछ और हो सकता है। मान लो क्या हो सकता है इनका ऑर्डर कि पहले M आ जाए, ठीक है, फिर Z आ जाए, फिर A आ जाए, फिर X आ जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन अल्फ़ाबेट्स का। हमारा ऑर्डर ये फॉलो नहीं करेगा। पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि ऑर्डर्स डिफरेंट है, ठीक है, ऑर्डर्स डिफरेंट हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट ये है प्रॉब्लम्स में कि आपके पास क्या हुआ है कि एक वर्ड्स का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, वर्ड का लिस्ट है। मान लो कि एक वर्ड ए है, ठीक है, एक वर्ड ज़ीरो कह लो, इसको 1 है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि इन ऑर्डर्स को मेंटेन करके हमें ये चेक करना है कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड है। लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड क्या हुआ, मान लो कि जब हम लोग अपना डिक्शनरी देखते हैं तो क्या होता है उसमें ABC कोई वर्ड है वो पहले आएगा, ठीक है, फिर ABD आएगा, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है AXY आ जाए फिर, ठीक है, या फिर AZA आएगा। तो ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या चेक करते थे, हमारा ऑर्डर जो होता था कि C के पहले D आना चाहिए, राइट। तो D के पहले, उसके बाद क्या होगा कि B हमेशा X के पहले ही रहेगा। तो ये एक नॉर्मल ऑर्डर होता था। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्पेशल ऑर्डर जो इन एलियंस का है ना, इनको चेक करेंगे कि ये दो वर्ड्स जो हैं हमारे लिस्ट में, ठीक है, ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया आपका। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, प्रॉब्लम को इजी रखने के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि ऑर्डर जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना, वो हमारे ऑर्डर से ही सिमिलर है। मतलब कि वहाँ A पहले आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा और लास्ट में Z आएगा, ठीक है। अब मान लो क्या क्या केसेस निकल के आता है मेरा जब भी हम लोग दो वर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब भी दो वर्ड्स को कंपेयर कर रहे होंगे ना हम लोग, तो एक बार समझते हैं कि क्या क्या केसेस बन के आएगा। मान लो कि क्या है, एक वर्ड है मेरा, केस 1 क्या है, केस 1 हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्डर हम लोग का सेम है, ठीक है, ये याद रखना, ABC है दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मान लो कि DBC है, ठीक है, DBC है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट क्या है A, इसमें है D, ठीक है। इस केस में ये हो गया छोटा, ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड है, ये पहले आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। केस 2 क्या बन सकता है कि मान लो कि DBC को हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, ABC को इधर आ जाते हैं। इस केस में क्या हो गया कि ये छोटा होगा, राइट। इसका पहला लेटर जो है वो बड़ा है इसके पहले लेटर से, ठीक है। अदरवाइज़ एक और केस निकल के आता है कि कुछ लेटर्स तक दोनों सेम थे। मान लो कि ABC है, इधर भी ABC था, और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे एक D था, ठीक है। तो A से सेम है, B से सेम है, C से सेम है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके पास कुछ भी नहीं है, राइट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे एक और लेटर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस केस में क्या हुआ कि ये छोटा हो गया, है ना। और एक केस 4 क्या हो सकता है, बस इसका वाइस वर्सा वाला केस है, ABCD इस साइड था और इस साइड ABC है, तो फिर ये तीनों सेम, ये तीनों सेम, ये एक लास्ट में लेटर ऐड हो गया, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये छोटा है, तब ये पहले आएगा। यही 4 केसेस हो सकता है। तो ध्यान में रखने का बस यहाँ पे यही चीज़ है इस प्रॉब्लम में कि आपको ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, ये ऑर्डर सोचना है कि मतलब कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर मेंटेन कैसे कर सकते हैं, मान लो कि हमारे पास यही वाला एक ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, MZAX। तो हम इसे किसी मैप में स्टोर कर लेते हैं कि M सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे छोटा होगा M, फिर Z आएगा तो इसका ऑर्डर 2 है, फिर A आएगा तो इसका ऑर्डर 3 है। इसको एक मैप में स्टोर कर लेते हैं जो ऑर्डर प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। और उस ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि इन लेटर्स का पोजीशन कंपेयर कर लेते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, A को हम लोग D से कंपेयर कर लेते हैं, तो हम लोग को पता होता है कोड वाइज कि A छोटा ही है D से, ठीक है। A का वैल्यू अगर 1 है तो D का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो इनिशियल वैल्यूज़ जो हम लोग को पहले से पता है उसको फॉलो ना करके इस मैप का यूज़ कर लेंगे। ये जो मैप हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इस मैप का यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, हमारा अप्रोच क्या होगा वो भी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कोड पे पढ़ लेते हैं। और हाँ, ये इजी लेवल प्रॉब्लम था,
तो इजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होता है कि आप स्पीड अपना देख सकते हो कि कितने जल्दी उस इजी प्रॉब्लम को आप अप्रोच कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। मीडियम लेवल से क्या होता है कि आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, मतलब इनिशियल स्टेज पे, और हार्ड प्रॉब्लम्स बनाते हो ना तो इन्हांस होता जाता है ये एक चीज़, बस यही है। चलिए एक बार कोड की तरफ बढ़ते हैं फिर। ये एक फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, इज़ एलियन सॉर्टेड। ये बोल रिटर्न कर रहा है कि ये जो स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स है, मतलब स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर जो है, ठीक, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, राइट, हाँ सॉरी, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है। ये जो है ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सॉर्टेड हैं कि नहीं है, वही हम लोग को चेक करना है। वर्ड्स में क्या हो सकता है, मान लो ABC है, XYZ है, ठीक है, MNO है, ठीक है, ये सब है, ठीक है, MNO है, तो ये वर्ड्स का लिस्ट है, राइट। तो यही है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये एक ऑर्डर दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि उसमें वही 26 लेटर्स होंगे, ठीक है। मान लो कि ये इस ऑर्डर में हो सकता है MNAXYZ, तो ये एक अपना एक ऑर्डर है, 26 लेटर्स ही होंगे, बस इनका ऑर्डर दिया हुआ है कि कौन किससे पहले आ रहा है, ठीक है। तो चलो जल्दी से प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक मतलब यूनिवर्सल में कोड में क्या करते हैं कि एक मैप अपने से बना लेते हैं, ठीक है। उस मैप में क्या स्टोर करेंगे, कैरेक्टर, ठीक है, और उनका ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि कैसे आएंगे, मतलब कि अगर M पहले आ रहा था जैसे तो 1 होगा, फिर उसके बाद मान लो कि N आ रहा था तो 2 होगा, फिर A आ रहा था तो 3 होगा। तो इसको स्टोर करने के लिए एक मैप बना लेते हैं MP। चाहो तो इसको अनऑर्डर्ड मैप भी कर सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप रख लेना। उसके अलावा और क्या करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं कि एक बार इस मैप को हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैप को इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे, ऑर्डर में हम लोग ट्रैवल करते हैं फॉर ऑटो %x इन ऑर्डर, ठीक है। एक इंट बना लेते हैं OD बोल के, मान लो कि ऑर्डर को ये मेंटेन करेगा, 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं MP ऑफ x, ठीक है, मतलब कि जो भी कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हो उसमें ऑर्डर को का जो वैल्यू है, ये करंट वैल्यू, इसको स्टोर करो और इसको इंक्रीमेंट कर दो, मतलब कि पहला लेटर के लिए 1 होगा, दूसरा जो भी लेटर होगा उसके लिए 2 होगा, ऐसे ही करके, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करो कि ये जो वर्ड लिस्ट है ना, इसमें हम लोग आइट्रेट करते हैं और चेक करते हैं 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स के लिए, मान लो कि राम है, श्याम है, ठीक है, एंड कृष्ण है, ठीक है ना, अल्लाह है, ठीक है, तो जो भी है। तो एक बार इसको आइट्रेट करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये जो सेकेंड वैल्यू जो आ रहा है ये हमेशा इससे लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर ये वैल्यू जो है इससे लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर ये ऐसा है तो हम लोग ट्रू कर देंगे, अदरवाइज़ कोई ऐसा केस निकल के आ रहा है जिसमें कि ये जो वैल्यू है सेकेंड में ये पहले वाले से छोटा है, तो इस केस में तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर नहीं होगा, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग आइट्रेट करते हैं फॉर इंट, सेकेंड वैल्यू से हमेशा हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला जो वैल्यू है I लेस देन वर्ड्स, ठीक है, डॉट लेंथ वर्ड डॉट साइज, राइट, ये एक वेक्टर है, वर्ड्स डॉट साइज I++, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, एक फंक्शन होगा हमारा कंपेयर बोल के, जिसमें कि हम इन दोनों को पास करवा लेते हैं, किसको किसको, एक मेरा लास्ट वाला वैल्यू जो होगा वर्ड्स का वो वर्ड्स ऑफ I-1, ठीक है, और एक करंट वैल्यू को पास कर लेते हैं वर्ड्स ऑफ I, ठीक है। अगर ये दोनों सॉर्टेड है, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं, नेक्स्ट वैल्यू पे आइट्रेट करके चेक कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर ये करंट वैल्यू जो है मेरा, ठीक है, ये क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है लास्ट वैल्यू से, मतलब कि सॉर्टेड नहीं है लेक्सिकोग्राफिकली, ठीक है, इस केस में वहीं पे कर देंगे हम लोग रिटर्न फॉल्स, ठीक है। फॉर लूप को हम लोग बंद कर लेते हैं। अगर ये पूरा आइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, मतलब कि ये पूरा लिस्ट सॉर्टेड है, डिक्शनरी फॉर्म में है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न ट्रू, ठीक है ना। उसके बाद फाइनली हम लोग कर लेते हैं ये फंक्शन को बंद, ठीक है। ये हमारा मेन वाला फंक्शन मतलब रेडी हो गया है। अब एक बार जो हम लोग यहाँ पे कंपेयर यूज़ कर रहे थे, कहाँ गया, ये रहा कंपेयर, ठीक है। एक बार जल्दी से उसको लिख लेते हैं कि क्या क्या केसेस निकलेगा। केसेस कुछ नहीं होगा, इन्हीं 4 केसेस को हम लोग को हैंडल करना है जो अभी हम बताए थे, उसके लिए प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। चलो तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ना बूल, ठीक है, ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा। बूल कंपेयर क्या ले रहे थे आर्ग्यूमेंट्स में, इसमें हम लोग स्ट्रिंग ले रहे थे, स्ट्रिंग एम्परसेंड लगा लो, स्ट्रिंग S स्ट्रिंग T, ठीक है। एक इंट बना लेते हैं, इंट क्या स्टोर कर रहा है कि करंट वैल्यू जिसको हम लोग की पॉइंट कर रहे हैं, मतलब जो भी इनके वैल्यूज़ है ना उसको किसको हम लोग पॉइंट करके कंपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है।
अब क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं वाइल एस आई, मतलब कि सारे लेटर्स एस के जब तक एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, एस आई जब तक नल ना हो रहा हो तब तक, और टी आई भी जब तक नल ना हो रहा हो, राइट। चलो ठीक है, अब क्या कंपेयर करो, एम पी। अब नॉर्मली हम लोग कैरेक्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि डिक्शनरी डिफरेंट है, यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए हम लोग उसके मैप के वैल्यूज़ को डिफरेंट करेंगे। मान लो कि इफ़, ठीक है, एम पी ऑफ एस आई, ठीक है, इफ़ एम पी ऑफ एस आई जो है वो मेरा बड़ा हो जाता है एम पी ऑफ टी आई से, ठीक है, मतलब कि मेरा पहला वाला वैल्यू जो है वो बड़ा हो जा रहा है सेकेंड वाले वैल्यू से। कौन सा वाला केस है, मेरा पहला वाला वैल्यू बड़ा हो जा रहा है दूसरे वाले वैल्यू से, ये वाला ना, केस 2। उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, इस केस में क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, फॉल्स, राइट, ठीक है। उसी तरीके से इफ़, अगर हम लोग जिस वैल्यू की अभी बात कर रहे हैं एस आई वाले वैल्यू की, एस आई और टी आई की कंपैरिजन में, अगर एस आई पहला वाला वैल्यू छोटा हो जाता है दूसरे वाले वैल्यू से, इस केस में क्या रिटर्न करेंगे, केस 1 था हमारा, ठीक है, आप चाहो तो पीछे जाके देख सकते हो। इस केस में रिटर्न कर देंगे हम लोग ट्रू, ठीक है। क्या क्या केसेस हो गया कि करंट वैल्यू बड़ा है या तो करंट वैल्यू छोटा है, ये हो गया। अब क्या केस है कि मतलब दोनों इक्वल्स ही हैं, ठीक है। तो इक्वल्स अगर दोनों हो रहे हैं, अगर दोनों वैल्यूज़ बहुत हद तक इक्वल्स होते गए, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एंड, अगर इसका हम लोग का एंड आ जा रहा था, राइट, यहाँ पे ये एंड हो जा रहा था बट यहाँ पे लेटर बच रहा था, तो उस केस में क्या करते, केस 3 में इसको छोटा वैल्यू हम लोग डिक्लेयर कर दे रहे थे, ठीक है। तो वो केस देख लेते हैं, केस 3 वाला आपका क्या केस 3 होगा कि इफ़ नॉट एस आई, अब एस आई जो है आपका, एस जो है स्ट्रिंग वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बट अभी भी टी एग्जिस्ट करता है, राइट, टी अभी भी एग्जिस्ट करता है। इस केस में भी एस आई छोटा हो गया, राइट, तो इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, है ना। अदरवाइज़ इसका उल्टा केस ले लेते हैं, फोर्थ वाला, इफ़ टी आई एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, एंड एस आई एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, इफ़ टी आई एग्जिस्ट ना करे एंड एस आई एग्जिस्ट करता हो, तो इस केस में क्या बोलेंगे भाई कि रिटर्न कर दो तुम फॉल्स, ठीक है। मतलब सेकेंड वाला वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये वाला केस में सेकेंड वाला वैल्यू सी तक ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसके पास अभी भी डी बचा हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिटर्न फॉल्स, राइट। उसके अलावा फिर क्या करेंगे कि आई प्लस प्लस हो चुका है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और करना था कि यहाँ पे क्या कर रहे थे कि ये कंपेयर हो गया, ये कंपेयर हो गया, हाँ, यहीं पे काम करो कि आई प्लस प्लस यहीं पे कर लो कि एंडिंग पे हम लोग आ तो नहीं गए, ठीक है। उसके बाद ये चेक करना ये दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है, कि लास्ट में हम लोग कहीं आ तो नहीं चुके हैं, ठीक है। आई बढ़ा लो, उसके बाद ही चेक करो आगे। उसके बाद ये फॉर लूप हम लोग बंद कर लेते हैं, और ये फॉर लूप हो गया हमारा, सारा कंपैरिजन यहीं पे हो जाएगा। एक जस्ट फॉर सेफ साइड आप यहाँ पे दे दो रिटर्न ट्रू, कि अगर ये सारा कंडीशंस के बाद भी लूप से हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। चलो अच्छा है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये कोड रेडी है, ठीक है, ये मेन पार्ट है कंपैरिजन का। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो देख लो, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तुम्हारा, क्या है बताओ, हम बता दे रहे हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ क्या, बताओ। ये होगा तुम्हारा, एक बार तो हम लोग पूरा स्ट्रिंग्स के लिस्ट को आइटरेट कर रहे हैं, राइट, तो मान लो स्ट्रिंग का लेंथ है n, ठीक है, तो उसके वजह से हुआ। और हर आइट्रेशन में मतलब कि बहुत सारा वर्ड्स जो है उसमें हमेशा हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना दो वर्ड्स को, मतलब उनका लेंथ जो होगा। तो मान लो कि m है सबसे बड़े वाले लेटर का, सबसे बड़े वाले वर्ड का लेंथ, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n इंटू m हो गया। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एक हम लोग मैप यूज़ कर रहे हैं, राइट, एक पूरा मैप ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मैप जो है क्या वर्ड्स पे डिपेंडेंट है, नहीं, तो उसके वजह से कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1, मतलब इसका लेंथ जो हमेशा 26 ही रहना है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं क्या, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, यहाँ वर्ड्स को भी हम लोग m% यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि n पे कोई भी वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं कल, बाय।